मंदाकिनी गंगा जी किनारे आए हुए हैं। कुछ संत लोग जो है, भंडारा था उसमें सब लोग आए हैं। देखिए संत लोग जो है बाकायदे जो है अपना आचमन कर रहे हैं और चारों तरफ गंगा जी हैं और बढ़िया सुर से धार नाव मंदाकिनी जो सब पातक पोतक डाकनी ये गंगा जी हैं, जिसका नाम जो है सोसरी है, माने गंगा जी की धारा है। इस तरह से संत लोग इसी नदी में स्नान करते हैं और स्नान करने के सिवा सो इसी में अपना जीवन बिताते हैं और इसी में स्नान करके और अपना भजन पूजा भी करते हैं। हाँ, ये देखिए ये आचमन भी, इसके आचमन का बहुत बड़ा महात्मा होता है। ये जयपुर ये तो चारों तरफ जंगल ही जंगल है। इधर से मंदाकिनी गंगा जी आती हैं और इधर जो है राम घाट की तरफ जाती हैं। तो इस तरह से इनकी अपार महिमा है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। और सुरसरी का मतलब होता है कि जैसे बच्चे को डाकनी खा जाती है, उसी तरह ये माँ मंदाकिनी जो है हमारे पापों को खा जाती है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हो हाँ, इस समय हम फटिक शिला के पास चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं। कुछ बंदरों को चना चुंगाना है और डालना है और आप लोगों के सहयोग से ये सेवा चलती रहती है। और हमारे जीवन का एक ही सिद्धांत है कि त्यागी तपस्वी बैरागी उदासीन मानव धर्म यात्रा चैनल की तरफ से साधु संतों की सेवा करना। बंदर की सेवा करने का मतलब है साक्षात हनुमान जी की सेवा करना। जो हनुमान जी को जल्दी खुश करना चाहें या हनुमान जी का दर्शन करना चाहें तो बंदर सेवा अवश्य करें। बंदर सेवा से किसी न किसी रूप में कभी ना कभी हनुमान जी दर्शन देने भी आते हैं। आपका दिया हुआ जो चना इत्यादि होगा उसको पाने भी आते हैं और कभी ना कभी वो अनुभव भी करा देते कि मैं आया हूँ। लेकिन ये नित्य निरंतर आपको ये सेवा करना पड़ेगा, मंगलवार और शनिवार को। जो माने 12 दिन तो नहीं हो सकता क्योंकि कठिन है, लेकिन मंगलवार शनिवार को यदि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि हमारे पास सीमित है, क्योंकि हमको जो चार मंगलवार 4 शनिवार को आदेश हुआ था, तो इसलिए हमने 4 मंगलवार 4 शनिवार को पूरा कर दिए हैं। यदि आप लोगों का सहयोग मिले तो मंगलवार शनिवार को जो है बंदर सेवा चलती रहे। क्योंकि हमारे पास भाई सीमित है, तमाम खर्चा, हमारे कुटी में भी खर्चा है। 2-4 महात्मा डेली आते हैं, कोई किसी लिए कोई किसी लिए। खर्चा बहुत, भंडारा भी महीने में 2 भंडारा होते हैं, उसमें खर्चा हो जाता है। इसलिए खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ गया है और उतना भक्त लोग भी सहयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि आप लोगों को सहयोग मिलता रहेगा तो बंदर सेवा चलती रहेगी। नहीं तो अभी जब तक हमारे पास आधा बोरी और चना बचा है तो 4-5 मंगलवार 4-5 शनिवार तक और चलेगा। यदि आप लोगों को सहयोग मिलेगा तो चलता रहेगा, नहीं तो बंद कर देंगे। संत सेवा, गरीब सेवा और संत सेवा तो जीवन भर चलती रहेगी, लेकिन बंदर सेवा आप लोगों के सहयोग पर है। क्योंकि बंदर का भी खर्चा है, 5 किलो चना भी डालेंगे तब भी जो 700-800 रुपये का होता है। तो इस तरह से इतना पैसा भी नहीं आता है, भक्त लोग भी उतना सहयोग भी नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए जो है बंदर सेवा मन में तो है कि भाई बंदर सेवा होती रहे, लेकिन आप लोगों का सहयोग मिलेगा तभी ये सेवा हो सकती है। अच्छा, संत सेवा क्या है कि संत सेवा के लिए कुछ भक्त लोग बेचारे डाल देते हैं, इसलिए संत सेवा चलती रहेगी। और ना भी चलेगी तब भी हमारे पास कुछ कमरे किराए पर उठे हुए हैं, उसके बल पर हम संत सेवा चलती रहेगी। आप लोग देंगे तब भी सेवा चलती रहेगी, ना देंगे तब भी संत सेवा चलती रहेगी। क्योंकि संत सेवा तो हमारा प्राण है, कि संत ही हमारे ईश्वर है, परमात्मा है। संत सेवा साक्षात ईश्वर की सेवा है, परमात्मा की सेवा है। जब हम संत सेवा करेंगे, जब हमारा शरीर छूटेगा फिर हम संत बनेंगे। इसलिए संत सेवा सर्वोपरि है। तो इसलिए संत सेवा से बढ़कर तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई सेवा नहीं। पूरी रामचरितमानस में देखा जाए, चाहे तुलसीदास जी चाहे भगवान राम जी, जगह जगह एक ही शब्द का है, मोते अधिक संत कर लेगा। प्रथम भगत संतन की सेवा, संत विशुद्ध मिले परते ही राम कृपा कर चित वही। क्योंकि जो भगवान को पाने की जो कुंजी है वो संत के पास है। जब संत के माने जो मार्ग है वो भी संत के पास है, और जो भगवान को पाने का मार्ग, जो भगवान का दर्शन होना, वो संत के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ। और आज तक जितने भी रामचरितमानस ग्रंथ में हैं, चाहे माने भगवान चित्रकूट में जब आए कहते हैं जाय जाय मुनिवर जाय जाय सुख। हर मुनियों के आश्रम में, ऋषियों के आश्रम में जाकर उनको सुख देते थे। इसका मतलब है संत सेवा से बढ़कर तीनों लोग। ईंटा गिर गया है जिसका आप लोगों ने सहयोग किया था, और ये ईंटा गिर गया है, ये बालू गिर गया है, और इसमें ये छत पड़ेगी। ये छत में देख ही रहे हैं, और ठेका भी हो गया है 43,000 रुपया का। तो उसमें छपाई उपाई सब रहेगा। 2 फीट और ऊंचा उठाना पड़ेगा, इसके बाद इसमें छपाई होगा, बालू सीमेंट और आएगा। इस तरह से ये कुटी आप लोगों के सहयोग से बनने जा रही है।
और जो यथाशक्ति लोग हो सके मदद करें, क्योंकि सारा पैसा जो है 50,000 रुपया तो लगभग आ गया है, लेकिन 50,000 का और इसमें इस्टीमेट खर्चा है, 1 लाख का पूरा टोटल खर्चा है, क्योंकि अलस्तर पलस्तर सब कुछ इसमें होना है, जो खिड़की भी नहीं, लाइटिंग भी नहीं है, तो इस तरह से बहुत खर्चा है। तो 50,000 रुपया का लगभग इस्टीमेट हो चुका है और 50,000 रुपया घट रहा है, क्योंकि 50,000 का तो ठीका ही ठीका है और 50,000 का मटेरियल आएगा। तो इसलिए आप लोग जो सहयोग करें कि संत जी का पूरा 1 लाख रुपया में पूरा इस्टीमेट का खर्चा है और सहयोग करें। ये देखिए ईंटा जो है उतर रहा है हमारे दयाराम जी का, इस तरह से जो है, ये देखिए ये देखो दयाराम खड़े हैं, इधर ये ईंटा गिर रहा है, इस तरह से ये है, ये कुटी का जो है निर्माण होना है, ये कुटी। आप लोग जो सहयोग कर रहे हैं, इसी तरह जो संत सेवा चलती रहती है। और 2 फुट ईंटा चलने के बाद जो है आगे बनेगा। ये देखिए, ये देखो बालू गिर गई है, ये बालू जो है गिर गई है, और यहीं बालू गिरने के बाद जो है अब इसमें ईंटा भी आने वाला है, उसका भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। ये अभी जो है कम से कम 1.5 फुट या ऊंचाई पर हो जाएगा, और यहाँ पर भी थोड़ा घोल डालेंगे मिस्त्री के माध्यम से, फिर इसमें जो छत पड़ेगी, इस तरह से काम जो है, सामान जो गिरना चालू हो गया, अभी ईंटा आएगा, उसका भी वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो आप लोग जो सहयोग करेंगे, इसी तरह संत सेवा। हम जंगल में आए हुए एक संत जी हैं, उनको कुछ सामान देना है, और अभी हमको पता चला कि उनका बिल्कुल आटा चुक गया है। तो भगवानों की लीला बड़ी विचित्र होती है, अभी उन्होंने बताया कि आटा बिल्कुल चुक ही गया है। तो ऐसे संत का जो है सेवा चलती रहती है आप लोगों के सहयोग से। सीताराम। तो ये जो है संत सेवा के लिए चल रहा है। तो महाराज जी हमारे पता चला आटा वाटा साग सब्जी कुछ नहीं है, तो इसलिए हम आए हुए हैं। असाएँ देखो ठाकुर जी की आरती वंदना कर रहे हैं। ये ठाकुर जी दिख रहे हैं कि नहीं हो? ठाकुर जी दिखते रहे दो। हाँ हाँ जलाओ, ये सब बताना पड़ेगा। हाँ कोई बात। सब बहुत ठाकुर जी देखे हैं, उनको ठाकुर जी भी देख लीजिए। अच्छा हाँ ये रही बात। देखिए हमारे जो है संत जी के शालिग्राम जी कितने बड़े हैं। इस तरह से संत की सेवा, शालिग्राम जी की सेवा चल रही। हमारे ये कितने बरस के होंगे, कितने बरस से इनकी सेवा चल रही है? इनकी सेवा हम 90 से सेवा चल रही है। बताइए 90 का मतलब हुआ 30 साल, 30-35 साल, 34 साल। तो यही मैंने वहीं चलाए होंगे, क्या बोलते हैं, गंडकी नदी। हाँ मुक्तिनाथ से। तो महाराज जी हमारे जो है देखिए शालिग्राम किस तरह से सेवा की जाती है, इसी तरह आपको सभी को, जितने भक्त लोग देख रहे हैं ये वीडियो, और यदि हो सके तो शालिग्राम हर भक्त को अपने यहाँ रखना चाहिए। शालिग्राम रखे और चाहे लड्डू गोपाल रखे। लड्डू गोपाल थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उससे क्या है कि वो प्रत्यक्ष जो है ठाकुर जी की मूर्ति दिखती है, तो उसमें क्या होता है कि लोगों की ज़्यादा श्रद्धा बढ़ती है। शालिग्राम को की महिमा सब लोग नहीं जान पाते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति जो है यदि शालिग्राम, अच्छा शालिग्राम हर व्यक्ति को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये बड़ा कठिनता से मिलती है। और लड्डू गोपाल तो माने जहाँ तहाँ दुकानों में मिलता रहता है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो माने शालिग्राम लड्डू गोपाल की सेवा करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है देखो मीराबाई जी थी, उन्होंने लड्डू गोपाल की ही सेवा किया। तो गिरधर
मेरे तो गिरधर नागर, गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल दूसरे होते हैं। हाँ, तो गिरधर गोपाल की उन्होंने सेवा किया, उसी से भगवान मिल गए। तो भगवान को पाने का जो है सरल मार्ग क्या है? पहले मूर्ति पूजा आपको करना ही पड़ेगा। सगुण उपासक। हाँ, पहले हाँ सगुण उपासक, पहले मूर्ति की पूजा करो, माने लड्डू गोपाल को रखो, चाहे शालिग्राम को रखो, फिर से प्रेम आपका बढ़ेगा। और जैसे जैसा प्रेम आपका बढ़ता जाएगा, फिर आपके मन में होगा किसी गुरु के पास गुरु मंत्र ले लें, फिर आपके मन में होगा फिर गुरु को खोजेंगे। अच्छा, भगवान की ऐसी कृपा होती है, यदि सच्चा प्रेम होता है तो भगवान क्या है, किसी न किसी को गुरु को या तो आपके पास पहुंचा देंगे या तो आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि भगवान जैसा दयालु तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। तो क्योंकि जहाँ जहाँ चमत्कार हुआ है, जो भक्त लोग नहीं समय पर पहुँच, ये हमारी ये चिचड़ा है, ये चलेगा रख दो। अच्छा, तो ये महाराज जी यहीं रखते हैं। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है संत सेवा जो है बताते जाइएगा। वो लाइट चली गई। तो इस तरह से संत सेवा जो है आप लोग जो है कर रहे हैं और करते रहेंगे। और संत सेवा से बढ़ करके तीनों लोकों में कछु नहीं है। और हम भी हमेशा संत सेवा करते ही रहते हैं, क्योंकि संत सेवा से इनका लौकी है, लौकी मारे टूटी फूटी और बड़ी रही हो जाए। कुमड़ा मारे जेठ बड़ा से दे दे कि दुई कर दे, अरे दुई का कर दे, दुई कर दे, छोटे रहने दे, एक बहुत है, एक ही बहुत है, रहने दे, छोटा रहने दो। हो गया। आलू नहीं है, आलू नहीं लाए। ये महाराज जी आज बताएं कि आटा चुके कहाँ रख दें? वो टीना पे रख दो पीछे बगल में, जहाँ झोली रखो। अबे यहाँ मत रखो यार, यहाँ कहाँ बने। 2 मिनट रहने दीजिए। ये शक्कर भी है, एक आध पीटी आ रही है। तो महाराज जी चींटे चींटा भी वो कमंडल जो है चित्रकूट के जो है टाटी घाट में आए हुए हैं, और हमारे एक संत जी मिल गए हैं। भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। कभी ना कभी संत लोगों की ऐसी कृपा है, कहीं ना कहीं अचानक मिल जाते हैं। यद्यप हम कुटी में आते हैं टाटी घाट में, लेकिन रास्ते में यदि कोई मिल गया महात्मा, तो ऐसा लगता है कि साक्षात संत रूप में जो है भेष में भगवान ही मिल गए। तो ऐसा मान करके उनका हम ज़्यादा वीडियो इसलिए उनका थोड़ा सत्संग ले लेते हैं, क्योंकि वो एकाएक मिल गए। और जो एकाएक संत मिल जाते हैं वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसलिए चित्रकूट में जो तमाम सिद्ध महात्मा दृश्य रूप में भ्रमण करते रहते। और हमारे गुरुद्वारा का नियम था, तमाम सिद्ध आते थे और महाराज जी का दर्शन होते थे, अचानक गायब हो जाते थे। ऐसे चमत्कार हमारे आश्रम में भी होते रहते हैं। और चित्रकूट तो तपोभूमि है, यहाँ तो एक से एक ऐसे संत हैं कि आप रास्ता भटक रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है संत, विशेष का संत जो है परमात्मा विशेष संत के रूप में ही मार्गदर्शक देते हैं। क्योंकि संत के भेष में आएंगे तो कोई भी व्यक्ति विश्वास कर लेता है। तो कई बार हमने भी जंगल में भटके तो भगवान किसी ना किसी संत के भेष में आकर के या कोल मवैया के भेष में आकर के मामा ने रास्ता बता देते। ऐसे संत जो है मैंने अदृश्य रूप में या भक्तों के कल्याण के लिए प्रकट होते रहते, दर्शन होते रहे। तो वही सब बातें हैं। कुल मिलाकर के आज एक हमने अपने ग्रंथ है हमारा भक्त भगवान चरितावली, उसमें हम एक बहुत अच्छा दृष्टांत पढ़ रहे थे। वो दृष्टांत ये था कि अयोध्या की बात है। अयोध्या में क्या बड़ी छावनी का नाम सभी लोग सुने होंगे, रघुनाथ दास जी थे। रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी है और उसके जो आदि संस्थापक है वो रघुनाथ दास जी थे। उनके जो है माने जो शिष्य हुए उनके नाम माने मझले महाराज जी, उनका नाम था जगन्नाथ दास जी। तो किसी भक्त ने उनसे पूछा, किसी संत ने पूछा, भक्त ने पूछा कि महाराज जी ऐसी कोई कृपा करो, ऐसा कोई मार्ग बताई कि तुरंत हमको भगवान के दर्शन हो जाए। तो कहा नहीं, बहुत सरल मार्ग है। लेकिन मार्ग सरल भी है, कठिन भी है। कठिन इसलिए है कि आपको 2 बजे रात को रोज़ स्नान करना पड़ेगा और पूरे जो है अयोध्या में जितनी गलियां हैं पूरे गलियों को झाड़ू लगाना पड़ेगा और हर गली में 2 बजे से लेकर के आपके लिए बैठे हैं। हम जानते तक नहीं है कैसा क्या होगा क्या नहीं। हम तो ये साधु, जो लोग साधु संत होते थे उनको ये समझते थे पहले कि इनका जीवन बेकार है, इनने अपना जीवन बेकार कर लिया साधु बन के। हाँ, सही बात है। हमारे भाव थे ऐसे। हाँ नहीं, ऐसे गृहस्थों के आज भी भाव राक्षसों वाले। हाँ सत्य बात है।
हमें लगता है साधु बन के इनने जीवन खराब कर लिया। हाँ, इससे बस। तो कहीं काम उम करते रहते, हाँ। खाते रहते तो बढ़िया। सही तो कहा। जब प्रभु की जैसी कृपा हुई तब हमने क्षमा मांगी कि हमसे जो अपराध अब तक बने हैं साधुओं के प्रति, हाँ, सही। और वो प्रभु हमको क्षमा करो। हमने भी काफ़ी यहाँ सहारे में रहे कि कहीं हमारा हो जाए। हम जंगल देख रहे थे, कहीं एकांत मिल जाए टाटी हमको। घाट आप कभी गए हैं? टाटी घाट जा रहे थे तो कुछ लोग बोले उधर जाते हैं, उधर चोर आपको अकेले कहीं रहोगे तो मारेंगे। अरे तो वहाँ सब महात्मा खूब है, सब महात्मा कुटियाँ भी 2 खाली हैं, यदि कहो तो हम तुम्हारी व्यवस्था करा दूँ टाटी घाट में। हाँ, हम 3-4 दिन से ऐसे ही गुफा भी भटक रहे खाली। थे। हाँ। अब हमने 2-3 दिन इधर काटे, ये जानकी कुंड है इधर। अब यहाँ 2-3, अब हमको साधुओं को तो हमारे पास दूसरी कोई नज़र नहीं है, एक ही नज़र है। नहीं, टाटी घाट का नाम सुने होंगे? सुना है। हाँ, तो टाटी घाट में इस समय 50 महात्मा हैं, अब बहुत अच्छे महात्मा। वहाँ का एक नियम है, यदि रहने को तो हम बहुत जगह मिल जाएगी। वहाँ यदि आप बैठे रहेंगे, लोभ लालच नहीं, घर में आपको आटा दाल चावल सब मिल जाता है कुटी में, वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उतना ही मिलेगा जितना आपको ज़रूरत है, आवश्यकता से अधिक नहीं। तो आवश्यकता से अधिक हो तो फिर आपको दौड़ना पड़ेगा। तो फिर करना क्या है आवश्यकता से? हाँ। अधिक नहीं, अब जैसे कोई क्या महात्मा, ठीक है, इनको टाटी घाट में कर दो हाँ। और वहीं हम तो सोच रहेंगे। रहे हैं कि हमको दूसरे तीसरे दिन भोजन मिल जाए तब भी सही नहीं, है। नहीं, वहाँ दूसरे अब हम नहीं। यहीं रहने को सोच रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कपड़े ले नहीं, यहाँ बताते हैं आते तो यहाँ भी एक गुफा बनी है, ये सामने हाँ, है। ये ऐसे यहाँ जैसे अभी ये है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ तो गए यहाँ ऐसे। ऐसे तो रात बिरात बंदर उंदर है, तुम्हारा सामान ले जाएगा। हाँ। यहाँ भी एक गुफा में भी उसमें 24 दिन कुछ दिन रहा हूँ। ऊपर भी देखो जगह है, लेकिन यहाँ थोड़ा क्या है कि कोई व्यक्ति आता नहीं। तो टाटी घाट में क्या भक्त लोग आते रहते हैं, आपके पास आटा दाल दे जाएंगे, जितना ज़रूरत उतने देंगे। हाँ, हमको तो हाँ, अब बनाने खाने की बात, वहाँ लकड़ी तो ही है, हाँ। 2-4 ठैया अपना बर्तन अगल बगल वाले बर्तन दे देते। सबके पास इतना सामान भरा है कि कोई के, और आटा दाल तो वहाँ हर महात्मा के पास इतना भरा है, यदि आपको जान गए बगल में को कि आपके पास आटा नहीं, महात्मा आपके यहाँ पहुँचा जाए, अरे भगत सुनो, जब आएंगे तब अरे आएंगे। कुछ नहीं है, तुम किसी की कुटिया में चले जाओगे तो कहीं बैरी कराओगे, कहीं बाल भोग कराओगे, कहीं तो हाँ, ऐसे महात्मा हैं कि मैं कुटी में जाऊँ, वहाँ तो भोजन मिलेगा ही। अब ये अनसुईया मोड़ से उतरते हैं, अनसुईया मोड़ से उतरते हैं तो थोड़ी आगे से ये रास्ता कच्चे अंदर जंगल को गया नहीं, है। वो भी एक रास्ता है, उसके और थोड़ा पहले। ना तो वहाँ 2 दिन रुके थे, एक राधे श्याम बाबा के हाँ, नाम हाँ, से है। राधे श्याम है। हाँ, तो वहाँ वो बोले भी थे हमको, बोले तुम यहाँ रहो, यहाँ से 2 लड़के भगाने हैं हमको। तो हमने कि क्यों, हमारे आते क्यों भगा दोगे? हाँ, सही। तो नहीं, वहाँ थोड़ा कठिन, वहाँ गौ सेवा है, वहाँ आपके बस का नहीं, गौ सेवा में बहुत झंझट है। हाँ, करवाते भी नहीं थे, लेकिन लोग बहुत रहते थे तो नहीं, वहाँ थोड़ा गौ सेवा है, वहाँ थोड़ा निमंत्रण भी कम जाता है। इसके पहले जो निमंत्रण नहीं जाते हैं कहीं हम। नहीं, वहाँ नहीं भी भेजते थे हमको, हमने ना तुम नहीं, ये आपका जो टाटी घाट है वहाँ से, और जो अनसुईया का मोड़ है ना, उसके 1 किलोमीटर पहले टाटी घाट है। तो आप बस में भी जाएंगे तो 10 रुपया बस वाला लेगा, उससे पैदल कहे भी चले जाएंगे, मगर हाँ, हमें कोई जानता नहीं है था। नहीं, वहाँ जानने की जरूरत। जब आपको प्रेमानंद जी महाराज जी की बता देंगे, उनके हमसे से वृंदावन से आए हैं, थोड़ा लोगों को, क्योंकि भाई थोड़ा प्रमाण देना पड़ता है कहाँ से आए, कौन से, तो आपको कोई भी कुटीधारी आपको बैठा व्यवस्था कर देगा। लेकिन रहने के बाद शुरू में तकलीफ होती है, तो पहले यहाँ जाना तो त्रिवेणी दास के यहाँ चले जाना। तो त्रिवेणी दास के यहाँ 2-4 महात्मा रहते हैं, वहाँ इतना सामान भरा रहता है कि पूछो ना। तो 2-4 दिन अपना वहाँ रहना, वहाँ भी थोड़ी बहुत सेवा, कोई गाय वाय की सेवा नहीं, अपना 4 मूर्ति बना खा लेना। फिर वहाँ टाटी घाट में अपना घूमिएगा। वहाँ एक बगल महात्मा और हैं, उनका नाम है सुखदेव दास जी, वृद्ध हैं, उनका भी देख सक। वहाँ माने 50 कुटी है, तो आप जो है 1-2 दिन रह करके सारी कुटियों में घूम लेना। हाँ, अभी हमको एक जने ले गए, बोले चलो, तो वहीं से एक वो अमृतधारा नदी बोलते हैं हाँ, क्या? हाँ, हाँ, अमृत। वहीं से रास्ता राधे श्याम बाबा हाँ, के यहाँ गई हाँ, है। वो आपको टाटी वो कोड़ैया वाले, हाँ, सुनिए, लेकिन टाटी घाट वाले में आपको अभी जाना है। अभी सुनिए 1 मिनट। अब वहाँ से हम गए नदी किनारे, हमें वहाँ नहीं, तो यहाँ आके एक मौनी बाबा मिले हमको, इतना चल के। अब उनने 4 दिन हमको रखा वहाँ। अच्छा। हाँ, तो हम काफ़ी अच्छा, हमने सोचा यहाँ तो हम स्वर्ग जैसे आ गए। तो वहाँ 24 घंटा 20-22 घंटा बैठना हो जाता था, अच्छा होगा काफ़ी। अब वो पता नहीं बोलते नहीं थे, उनने लिख के दिया हमें, बोले अब आप जाओ। तो हमने सोची हाँ, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी, होता है कुछ, क्या पता कोई। तो बोले
कि मैं अकेला ही इसको रहता उसमें हूँ, रख दीजिए, नहीं बंदर को उठा ले। अकेला ही रहता हूँ, रखता नहीं हूँ, आपको रख लिया। हाँ होते कोई कोई महात्मा होते हैं तो हमें उनका फिर भी। बोले आप इसी रास्ते से चले जाइए, कोई रख लेगा। तो हम 3 घंटे घूमे, अकेले घूमते रहे और कभी घूमे नहीं। तो और साधु मिले, एक साधु संत से हमने पूछी महाराज श्री यहाँ साधु संत अकेले नहीं रहते? बोले सभी अकेले रहते हैं, बताओ तुम अपना काम बताओ, अपना मकसद। तो हमने कि हमको रहना है। बोले जाओ यहाँ से कोई नहीं रखता है। अरे तो वो ऐसा नहीं, जगह आपको मिल जाएगी। फिर आप हमने उसके फिर पूछी, तब वो हमसे थोड़े नाराज से भये, तो हम पीछे हट गए। हमने कहा चलो कोई बात नहीं है। असल बात क्या होता है कि कुछ महात्मा जैसे अपरिचित है, जानते वानते नहीं है, तो अपरिचित को सबको ये बात डरता है। हाँ ना, वो तो है भैया देखो अभी हम ही डरते हैं, हैं, यहाँ कोई आ जाता है तो हमको ही लगता है पता नहीं क्या करेंगे, भगाएंगे, क्या बोलेंगे। तो उसमें क्या अपरिचित को एक बात सब कोई मन में होता, पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, तो सब कोई डरता है। हाँ वो तो तो है। जब आप जो अगल बगल किसी का 2-4-6 दिन रहने लगते हैं तो लोगों को एक विश्वास हो जाता है, नहीं अच्छा महात्मा है। विश्वास भाई, जब किसी के यहाँ रहे तो आदमी नहीं होता कि इसके यहाँ इतने दिन से रहा है, इसका मतलब सही तभी तो रखा है। तो ऐसा होता है, तो फिर धीमे धीमे भाव श्रद्धा लोगों की खो जाती है। तो टाटी घाट आप कहो तो मैं कल या परसों को उन दिन आपको टाटी घाट घुमा दूँ और 2-4 जगह दिखा दें, और अलग कुटी में रखना हो तो अलग कुटी दिखा दूँ। तो अकेले पड़े रहना चाह रहे हैं। हाँ, तो भोजन अलग की को भी ऐसी दीजिए। है कि हफ्ता में हमें 1-2 बार भोजन मिल जाएगा तो हो जाएगा हमारा। हाँ, रोज की भी कोई तो आवश्यकता नहीं है। आप कहाँ रहेंगे इस समय, कहाँ रहेंगे? अभी तो महाराज वो बोले कि तुम कपड़े यहीं रख दो, तुम्हारे छीन लेंगे। अच्छा, तो हम देखते हैं जहाँ कहीं आड़ होती है, कोई चोर उर नहीं आए, वहीं लेट जाते। 2-3 घंटा लेटना होता है, कहीं देख इधर कहीं लेट गए ऐसे। वो जो डर लगा रहता है इनमें कीड़ा मकोड़ों का। अच्छा अच्छा। हाँ वो तो कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, अभी शुरुआत है, नए नए हैं, जब तो बहे कब निकलेगा। वो कम्बल उम्बल नहीं है क्या कैसे? चद्दर है। तुम यहाँ नहीं, आपको जो है ये इनको जो है वो शांति धाम के भोजन वाली व्यवस्था करा दो। परम धाम बताया दिया। नहीं, परम धाम नहीं, शांति धाम में 11 बजे से 1 बजे इसको तक। थोड़ा किराए उराए के लिए रख ना लीजिए। ना ना, कहीं जाते नहीं है, यहीं नहीं, है। टाटी घाट वाटी घाट जिससे जाना। ओ, चले जाएंगे पैदल अगर जाना भी होगा। ऐसे ही तुम रख लीजिए महाराज जी। चलो जैसे हो। सुनो। तो कुल मिला करके आप आपसे बता- कल मेरे पास आइए। 11 बजे से 1 बजे तक शांति धाम में, शांति धाम है कहाँ? वही है परम धाम के ऊपर है थोड़ा। अच्छा चलो वहीं पूछ लेंगे परम धाम का हाँ। किधर है, सुन लो, शांति धाम। परम धाम आना तो हम मिल जाएंगे, अच्छा, कल मिल जाएंगे हैं, और ये शाम के मिल जाएंगे। शाम के आओगे? एक बार भोजन कर देंगे, एक ही। हम एक ही बार कर, तो हम मिल जाएंगे। शांति धाम ऊपर ये पहाड़ी को टंकी को रखा गया है, ये गंगा बाट का है। हाँ, इस समय हम फटिक शिला के पास चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आए हुए हैं। कुछ बंदरों को चना चुंगान